क्या आप भी सुबह उठकर जब शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो एक नया दाना और पिंपल आपको परेशान कर देता है। और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में या बाहर धूल मट्टी में वक्त गुजारने के बाद जिल्द इतनी ऑयली और चिपचिपी हो जाती है कि कोई भी महंगा फेस वॉश काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। हम अक्सर एक्नी और दानों से छुटकारा पाने के लिए केमिकल से भरे हुए सख्त क्लींजर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो वक्ती तौर पे तो चेहरे से तेल को गायब कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जिल्द की कुदरती नमी को तबाह कर रहे होते हैं। अगर आप भी इस मसले में कोई कुदरती, महफूज और जेब पर भारी ना पड़ने वाले हल ढूंढ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मशहूर और आजमाए हुए प्रोडक्ट का तफसीली जायज़ा लेने जा रहे हैं, और वो है सईद गनी का नीम फेस वॉश। सईद गनी पाकिस्तान का एक ऐसा जाना माना पुराना हर्बल ब्रांड है जिस पर कई नस्लें भरोसा करती आई हैं, और उनका ये नीम फेस वॉश ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनके जिल्द पर दाने निकलते हैं और जो ऑयल कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फेस वॉश असल में है क्या और इसके अंदर कौन से ख़ास अज्जा शामिल किए गए हैं। ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है, यानी ये गाढ़ी क्रीम की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल हल्का और शफाफ सा होता है, जो चेहरे पर लगते ही बहुत ताजगी का एहसास देता है। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसकी सबसे बुनियादी और हीरो इंग्रेडिएंट नीम का खालिस अर्क है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नीम के पत्तों में कुदरती तौर पर जरासीम कश यानी एंटी बैक्टीरियल खसूसियात मौजूद होती हैं। अब ज़रा आसान अल्फाज में समझते हैं कि ये चेहरे पर काम कैसे करते हैं। हमारे चेहरे पर जो दाने बनते हैं वो दरअसल मसामों के अंदर जमा होने वाले फालतू तेल यानी सीबम और वहाँ पैदा होने वाले बैक्टीरिया का नतीजा होता है। जब आप इस नीम फेस वॉश से चेहरे को धोते हैं तो नीम का अर्क उन मसामों के अंदर गहराई तक जाकर उन बैक्टीरिया का खात्मा करता है जो एक्नी का बाइस बन रहे होते हैं। इस अमल में ना सिर्फ मौजूदा दाने आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाते हैं, बल्कि जिल्द पर नए दाने बनने भी रुक जाते हैं। इसी के साथ इस फेस वॉश में ग्लिसरीन जैसे कुछ ऐसे अज्जा भी शामिल हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जब नीम आपके चेहरे से इजाफी तेल और जरासीम का सफाया कर रहा होता है तो आपकी जिल्द खिंचकर बिल्कुल खुश्क और बेजान ना हो जाए, बल्कि उसमें एक हल्की सी कुदरती नमी बरकरार रहे। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों को ये फेस वॉश अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आप रोज़ाना काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, धूप और आलूदगी का सामना करते हैं, आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, आपको बार बार पिंपल्स या एक्नी का सामना करना पड़ता है, तो ये प्रोडक्ट ख़ास आप ही के लिए डिज़ाइन की गई है। कीमत के लिहाज से इसका मवाजना किया जाए तो मार्केट में मौजूद बाकी इंटरनेशनल एक्नी फ़ेस वॉश हज़ारों रुपये में मिलते हैं, बल्कि सईद गनी का ये फ़ेस वॉश इंतहाई मुनासिब कीमत में दस्तियाब है और बजट के हवाले से आपको 100% वैल्यू फॉर मनी फराहम करता है। लेकिन हर प्रोडक्ट की तरह इसके इस्तेमाल में भी कुछ एहतियातें और रेड फ्लैग्स मौजूद हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आपकी जिल्द कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा खुश्क है या खुरदरी है तो आपको इस फेस वॉश का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बुनियादी काम इजाफी तेल को कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से ड्राई स्किन वालों का चेहरा उसे धोने के बाद मज़ीद रूखा और खिंचा हुआ महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगरचे ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ लोगों की जिल्द इतनी हसास होती है कि उन्हें कुदरती जड़ी बूटियों से भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए इसे बाकायदा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों की पुश्त या कान के पीछे थोड़ा सा लगाकर टेस्ट कर लें। वीडियो के आखिर में अगर हम इस फेस वॉश का एक हतमी स्कोर कार्ड मुरतब करें तो इसकी पैकेजिंग एक बहुत ही सादा और फ्रेंडली ट्यूब में आती है, जिसके लिए हम इसे 10 में से 7 नंबर देंगे। कीमत और बजट के लिहाज से हर किसी की पहुंच में है, तो इसलिए 10 में से 10 पूरे नंबर मिलने चाहिए। और नताइज के एतबार से ये ऑयली और एक्नी वाली जिल्द को साफ़ करने में बेहतरीन किरदार अदा करती है, इसलिए ये 10 में से 9 नंबर के बजा तौर पर हकदार है। मुझे उम्मीद है कि इस तफसीली रिव्यू के बाद आपके सवालात का जवाबात आपको मिल गए होंगे। अगर ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इन्हें अपने हल्का अहबाब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुस्तकबिल में ऐसी ही मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वीडियोज़ से बाखबर रहें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनें। खुदा हाफ़िज़।